हेलो गाइस, मैं आया था अजमेर के नाहरगढ़ किला में, जो कि महाराणा प्रताप का किला बोला जाता है। अब इस किले को पूरे तरीके से तहस नहस करके यहाँ कुछ और ही बनाया गया हुआ है। मैं ना तो उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, ना मैं बता सकता हूँ, बाकी आप समझदार हो। यहाँ से नहीं बचे किले। देखो, ये नाहरगढ़ का किला है, ठीक है, अजमेर में, जो कि महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया बताया जा रहा है। और इस किले में कुछ चीजें बदलाव है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप सब लोग समझदार हो। किला बदल गया पूरा का पूरा। किले में बहुत सारी चीजें चेंज है। ये जो गढ़ था, गढ़ को तहस महस कर दिया। लो वापस चलते हैं, क्या देखेंगे, कच्चा है, देखने वाली चीजें बची नहीं है अभी यहाँ पे। मैं तो देखने आया था, मगर देखते हैं कैसा है, क्या कुछ बता रही है अपना इतिहास। पर यहाँ तो इतिहास का अंश भी नहीं है, ई भी नहीं है। इतिहास गायब है सर, इतिहास के चितड़े पड़ गए। इतिहास मारने वो करने गया, निकला था, किडनैप हो गया। यहाँ से अजमेर का पूरा व्यू आता है। कैमरा, ये अंतिम छोर है इस गढ़ का, जहाँ से दुश्मनों को देखा जा सकता था। और ये जो अपना इतिहास है, हाँ, क्या लगता है ये इतिहास का ई भी बच्चा है यहाँ पे? ये इतिहास का बिल्कुल ही इस इतिहास को ख़त्म कर दिया गया है। इसकी वजह यही थी कि इस्लाम जहाँ जहाँ आया है उसने हर किसी चीज़ को नष्ट किया है, ठीक है। इसका उत्तरदायी इस्लाम को भी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी धर्म बुरा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस कम्युनिटी के लोग हैं, विशेष वर्ग के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। उसका भी एक बता देता हूँ जी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध हुआ, जिसमें 16 दफ़े उसे हरा दिया गया। और उसने इस्लाम की कसम खाकर, झूठ बोलकर हमेशा ही अपनी जान बख्शने के लिए उसने विनती की। और पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे, वो सच्चे मतलब एक वो थे जो अपने सौगंध के लिए अपने किसी को यानी कि उनका जीवन दान दे देते थे। 16 दफ़े उन्होंने उनसे माफ़ किया, बट वो मोहम्मद गोरी जो था वो एक हिंसक प्रवृत्ति का था और उसने वो चीज़ नहीं समझी और हमेशा जीवन दान का फ़ायदा उठाया। और अंतिम में जब उसने युद्ध किया तो वो युद्ध रात में किया, और रात में किस तरीके से युद्ध किया इसकी भी मैं एक वजह बता देता हूँ। उसने जो युद्ध किया उसके पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया कि छोटी छोटी टोलियों के अंदर जगह जगह अपने सैनिकों को इकट्ठा कर दिया और रात को मशालें जलाई गई। सामने वाले जो पृथ्वीराज जो शासक था उसे ऐसा लग रहा था और उसके सैनिकों को ऐसा लगा कि इस बार मोहम्मद गोरी काफ़ी मात्रा में सैनिक लेके आया, क्योंकि वो रात में आया, रात में तैयारी नहीं थी। और मोहम्मद गोरी एक धोखेबाज शासक था। उसने मतलब ये देख लो कि रात में अगर आक्रमण किया, जब आदमी सोया हुआ होता है, उसी समय ही आक्रमण किया। उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। अगर यदि वो तैयारी नहीं करता तो आज शायद वो यहीं मारा जाता। ऑप्शन था मरने, उसके मरने का नहीं, मगर उसने था, वो इतना बहादुर नहीं था, वो डरपोक शासक था, हिंसक प्रवृत्ति का था। दूसरा उनकी जो सभ्यता थी, उन्होंने उससे एक ही चीज़ सिखाई है कि धोखा करो और धोखे से मारो, जीतो। अब उसके जीतने के पश्चात ये चीज़ें खत्म करी गई है। मेरा मन तो यही बोल रहा है, अगर वो नहीं जीतता, कोई कारणवश और कारण हो जाता है, चलो कि कई राज्य जैसे दिल के दौरे से मरे हैं, कई किसी बीमारी की वजह से मरे हैं, तो उनका इतिहास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसे छिन भिन कर दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अजमेर में एक गुफा है जिसका नाम शीशा खान है। आज की डेट में वो सदियों पहले से उस जगह से पर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान या कई जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, वो उस गुफा से कई ऐसे शॉर्टकट रास्ते थे जो निकलते थे। उस गुफा के अंदर 7 कुएं हैं,
ठीक है, उसे शीशा खान बोला जाता है। और उसकी एक तासीर है, प्रवृत्ति है, प्राकृतिक तौर पे वो गर्मी के अंदर बिल्कुल ठंडा रहता है, वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे लगता है कि कश्मीर है। और जब गर्मी होती है, सॉरी जब सर्दी होती है, तो उसमें वहाँ पर बिल्कुल गर्माहट रहती है। जी जी। उसके अंदर 7 कुएँ हैं, वो 7 कुओं की कम से कम गहराई आप 500 मीटर मान के चलो, 500 से 700 मीटर मान के चलो। उससे अलग अलग रास्ते निकलते हैं। लेकिन आज की डेट में वो गुफ़ा किसी न किसी कारणवश बंद हो गई है। बंद होने की भी कई वजह है, और मतलब उसमें जाना भी बड़ा दुश्वार हो गया, कीचड़ हो गया। उस गुफ़ा का आज तक किसी को पता नहीं कि अब रास्ते कहाँ निकलते हैं। जी, लेकिन जब किसी ना किसी शासक ने अगर बनवाया है, उसे एक तरफ से खोदा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुएं थे। जिसका ये मान के चलो कि कुएं इसीलिए बनाए गए थे कि भविष्य में जो जल था, जल एक ऐसी चीज़ है जिसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी था। सदियों पहले जब एक शासक ये सोच सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस शासक ने अगर एक गुफा के अंदर 7 कुएं बनवाए हैं, तो जाहिर सी बात है उसे पता था कि पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो अनमोल है, इसीलिए उसने सजो कर रखा। दूसरा, उसके साथ में उसने एक काम किया कि वहाँ से ऐसे गुप्त रास्ते बनाए जो और किसी देश और किसी राज्य और किसी जगह निकल सकते थे। ठीक है, आज की उसका नाम शीशा खान था, और सदियों पहले वो आज से 1000 साल पहले बनाई गई थी, क्योंकि 1000 साल पहले ही मोहम्मद गौरी यहाँ आया था 1191 और 92 के अंदर। इन्हीं टाइम वो 17 युद्ध हुए थे। ठीक है, 93 में युद्ध मोहम्मद गौरी ने धोखे से उसे हराया, और उसे यहाँ से पकड़कर वो काबुल लेके गया। काबुल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही शासक ऐसे थे, 2 ही सम्राट ऐसे थे जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, महाराजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, महाराज पृथ्वीराज चौहान थे, उनके जो महामंत्री थे चंद्रवर्दाई, उन्होंने अपने एक तरीके से जो उनकी जो एक भाषा थी, उसमें एक दोहा कह लो, मतलब समझाना होता है, उनका कोड वर्ड होता है। जैसे आज की डेट में मोबाइल के लाइन में जैसे डिजिटल वर्ड होता है, कोडिंग होती है, उस समय जो उनकी कोडिंग होती थी, जिस भाषा में वो बात करते थे, उन्होंने उसे समझाया कि वो इतनी दूर बैठा हुआ है, इतनी हाइट पे बैठा हुआ है, और इस तरफ है, इस दिशा के अंदर है। ठीक है, उन्होंने वहाँ तीर चलाया, और वो तीर वो मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा, गले में जा लगा, और उसकी वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। तब वहाँ की जो आवाम थी वो देखती रह गई, वो एक तरीके स्तब्ध रह गई कि एक अंधा, जिससे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को वहाँ ले जाकर उसकी आंखें फोड़ दी गई। फोड़ने के बाद उसने शब्दभेदी बाण चलाया, वो उससे मोहम्मद गौरी मारा गया। मरने के बाद वहाँ की आवाम ने उसे मोहम्मद गौरी को मार डाला, और कहते हैं कि उसकी अस्थियाँ, उसकी जो थी, उसे अपने काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ दफन कर दिया गया। अभी कहते हैं कि कुछ दिनों पहले एक शेर सिंह राणा थे, जो उनकी अस्थियाँ लेकर आया वहाँ से निकाल कर, और उसे परवाह किया अपने महाराणा प्रताप का। Everything is changed in the place. Why? I don't know why it changed. Record. Show you. Watch. जी SGNR बाइकर जी। हम कैमरे में देना तो हमारे कैमरे में दिया है, कहोगे तो काट देंगे, और काटना नहीं है, तो दिखवा देंगे, सबूत रहेगा, वो बात पास है बस। अब हमारे काम कैमरे में लाया हाँ जी सर, ये क्या चीज़ है? ये एक तरीके से झरना है। झरना है को इस तरीके से बनाया गया है कि पहले यहाँ पानी इकट्ठा होता था जी। अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता था, तो इसे एक तरीके से इसका एक गुप्त रास्ता ही बनाया गया है, ताकि पानी बहकर पहाड़ी से झरने की तरह नीचे उतर जाए। जी, आप जी। देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 1.5 फीट की
सीढ़ियाँ बनाई गई है। जी वो इसीलिए बनाई गई है कि आप ये चीज़ सोचो कि आज से सदियों पहले, इतने साल पहले जी कि जो आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर्स थे उस ज़माने में, जी वो कितने संवेदनशील थे और कितना समझते थे कि पानी क्या चीज़ है, पानी कितना अहम है। जी पानी के लिए आप देख सकते हो कि इसे तकरीबन, ये मान के चलो, ये तकरीबन 25 फीट गहरा है, जी 20 से 25 फीट गहरा है। उसके बावजूद आपने देखा होगा 20 से 25 फीट के गहरे के अंदर 10-10 फीट की यानी इन्होंने सीढ़ियाँ इस नुमा बनाई हुई है कि कोई आदमी उतर भी सकता है। जी जी आप देख ही सकते हो। जी दूसरा उस ये टाइम बात हाइट है, भी ज़्यादा होती हाँ, थी। उस समय हाइट भी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय जो मानव की लंबाई हुआ करती थी वो तकरीबन 9 से 11 फीट हुआ करती थी। जी जी अभी जो फिट है वो मान के चलो 4.5 से 6.5 फीट, 7 फीट। 7 फीट तक होती है। कुछ कुछ लोग तो 8 फीट के भी मिल जाते हैं। आओ वो जीन है जो लोगों के अंदर पड़ा है। यहाँ से बनाओ, ये लोकेशन लो, ये दुर्ग भी लो। चीज़ें टूट फूट गई भयंकर तरीके से। काफ़ी इसमें मतलब इस पे बहुत किया गया था। आज से 10 साल पहले आता तो कुछ अच्छा अवशेष मिल जाता, मगर अभी नहीं है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप जितना हो सके जल्दी, उतना जल्दी आके इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों के बारे में जानिए, क्या घटना हुई है उन घटनाओं के बारे में जानिए, ताकि आपको समझ लगे। और जो भैया बता रहे हैं कि ये झरना जाता था, तो ये झरने का अवशेष आज भी है। यहाँ से पहाड़ियों के बीच में से ये कटाव देख रहे हो आप, जो कि सिर्फ पानी की वजह से बना हुआ है। ये इधर से, अब मेरे पास इतना हाई रेजुलेशन वाला कैमरा नहीं है, मैं नॉर्मली Realme 11 से शूट कर रहा हूँ। ये आप देखोगे मेरी उंगली की तरफ, तो यहाँ से कटाव दिख रहा है आपको। कुछ ज़्यादा जूम करूँगा तो पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, बाकी ये कटाव आपको साफ नज़र आ जाएगा। कल रात को बताइए सर, मैं इसका ऑडियो म्यूट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, कल रात को आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे भी इतना शौक नहीं फोटो का। मेरी वाइफ कह रही थी अब करवा चौथ है, फोटो खिंचवाना पसंद लगता ही है। मेरा बेटा है, 16 साल का बेटा है, बेटी है मेरी 18 साल की। जी जी सॉरी 15 साल का बेटा है और 18 साल की बेटी है। जी मेरा बेटा मुझे बोले यार पापा फोटो खिंचाओ, तब जाके मैंने खिंचवाया, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खिंचवाता। दूसरे शहर आए हुए हैं ना, जब भी मतलब कोई आदमी दूसरे शहर जाता है ना, उसको ये डर रहता है कि अपने को जितना बोलना है ना वो सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। आप भाई को यार फिर भी एक बात बता रहा हूँ, मोहब्बत है वो यार। मैं एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल लीडर आ गया, मैं किसी के भी चला जाता कहीं, हिंदुस्तान के 12 स्टेट घूम चुका हूँ, ठीक है। इंडिया के मतलब ये देखो 12 स्टेट घूम चुका हूँ, और राजस्थान के जितने भी जिले हैं सारे देखे, मार्केटिंग भी करते। जी 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 अजमेर के आसपास 1000 गाँव सिर्फ एक है। अभी आप ये कह रहे हो ना, यहाँ ये अच्छे नहीं आते, अच्छे अभी आप चढ़ाई देखोगे ना समझ जाओगे। चढ़ाई तो जयपुर वाला वो है ना, पहाड़ी पे गढ़, उस उसकी चढ़ाई बहुत गंदी है, ऐसी है कुछ। तो ये तो फिर भी राउंड छोटा है, तो उसकी इस तरह है, एक तरह सर्कल है, बाइक को नीचे की ओर खींचता है। अंदर अपनी मस्ती में।